लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हम लोगों ने? स्कैरिस। ये क्लासिफिकेशन याद है? स्कैरिस नोन एज, जो हंस से दिख गया वो रीड करेगा। अब बातें करते हुए हंसते हुए ना रीडिंग करेगा, ठीक है? स्कैरिस लंबिकोइसिस। टुडे वी विल स्टडी एंकाइलोस्टोमा। पढ़ो क्या लिखा है? एंकाइलोस्टोमा डियोडेनल नोन एज। सेकेंड निकेटर अमेरिकानस नोन एज, ठीक है? तो ये दोनों सेम है, बस मॉर्फोलॉजिकली क्योंकि इनके वर्म डिफरेंट है इसलिए अलग अलग है, ठीक है? इनकी लाइफ साइकिल सेम होगी, क्लिनिकल फीचर्स सेम होंगे, ट्रीटमेंट सब कुछ सेम होगा, ठीक? तो इवन जो डायग्नोस्टिक फॉर्म है इनका वो भी सेम होगा, जो एग डायग्नोज करेंगे या लार्वा डायग्नोज करेंगे दैट वुड बी सेम। ओनली थिंग अडल्ट फॉर्म जो है वो हमारे वेरिएबल होंगे, इससे ये दो है, एंकाइलोस्टोमा डियोडेनल एंड निकेटर अमेरिकानस। तो ये कहाँ के मेन इनका इनहेबिटेंट है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक? लार्ज इंटेस्टाइन में देयर टू, वन इज एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस नोन एज पिनवर्म। पिनवर्म मतलब पिन वाला, पतले होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा, ठीक है? नोन एज, खड़े हो जाओ पीछे से, खड़े हो जाओ, चेक शर्ट, हाँ तुम पढ़ो क्या लिखा है? क्या होता है विप? व्हाट इज विप? एनीवन? चाबुक, ठीक है? तो बैठ जाओ। तो ये इसका जो फॉर्म होगा या शेप होगा दैट वुड बी लाइक चाबुक, तो इसलिए इसको कहते हैं विपवर्म, ठीक? क्लियर? तो आज बेसिकली जो इंपॉर्टेंट था एक था स्कैरिस, अनदर इंपॉर्टेंट इज हुकवर्म, उसके बाद पिनवर्म, ठीक? इसकी लाइफ साइकिल एंड एवरीथिंग इज इजी, नो टॉकिंग एट द बैक, ठीक है? और ये वाला हम पढ़ेंगे, वी विल लीव स्ट्रोंगिलोइडस सर्कोरालिस। तो क्या क्या पढ़ना है हमें आज? हुकवर्म एंड मेनली पिनवर्म, ठीक? ठीक है? हुकवर्म जो है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है? जब तुम लोग पैथोलॉजी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ोगे तो इन्फेक्टिव कॉज में वन ऑफ द कॉजेज वुड बी हुकवर्म। क्यों? क्योंकि वील स्टडी ये क्या करता है, ये बेसिकली इसकी पैथोजेनेसिस ऐसी होती है कि ये ब्लड का लॉस कराता है, तो ब्लड का लॉस होगा तो क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है? क्या पढ़े थे हमने ऑर्गेनिज्म? एंकाइलोस्टोमा डियोडेनल, इट इज नोन एज ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म। ओल्ड वर्ल्ड मतलब पहले के टाइम पे इसका डिस्कवरी हुआ था तो इसको नाम दे दिया गया ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म। और निकेटर अमेरिकानस क्योंकि अमेरिका में या कहीं डिस्कवर हुआ होगा तो उसको न्यू वर्ल्ड हुकवर्म या अमेरिकन हुकवर्म कहते हैं, ठीक है? अदरवाइज एज आई टोल्ड अर्लियर पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स ये सब सेम होता है दोनों का, ठीक? इट इज सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ। लास्ट टाइम पढ़ा था सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ क्या था? सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ का क्या मतलब है? हेलमिंथ इज वर्म ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल, इस पे शॉर्ट नोट आता है। So I tell very briefly about soil transmitted helminth after end of this two organisms, ठीक है? It commonly affected are males and young adults, ठीक है? क्यों? ये भी देखेंगे क्यों young adults और males होते हैं इफेक्ट ज्यादा, but if it occurs in children and pregnant women तो बहुत severe होता है इसका फॉर्म, ठीक है? तो commonly affected कौन होते हैं? young adults and males, but अगर चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फेक्शन होता है तो उसमें इसका जो फॉर्म होता है बहुत सिवियर होता है, ठीक है? क्लियर? हुकवर्म सब जगह मिलता है। निकेटर इन्फेक्शन इज मोर कॉमन देन एंकाइलोस्टोमा। एंकाइलोस्टोमा क्या था? ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म, ठीक है? निकेटर क्या था? न्यू वर्ल्ड हुकवर्म। ज्यादा कॉमन क्या है लेकिन? निकेटर का इन्फेक्शन, ठीक है? इंडिया में हुकवर्म दोनों ही मिलते हैं, अमेरिकानस भी और डियोडेनल भी। जो अमेरिकानस है दैट इज प्रीडोमिनेंट इन साउथ इंडिया और डियोडेनल इज कॉमन इन नॉर्थ इंडिया, ठीक?
और कौन कौन से एरियाज हैं, यूजुअली असम या जहां पे टी गार्डन्स हैं। अगेन क्यों, वी विल सी, क्योंकि जो इसके लाइफ साइकिल और जो इसकी पैथोजेनेसिस है, जो इसका मोड ऑफ इंफेक्शन है, वो उसकी वजह से कहां कॉमन है, ये टी गार्डन वाले एरिया में जहां पे मेल्स काम कर रहे हैं, या वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, यूजुअली रूरल एरियाज ऑफ फार्मर्स। ठीक है। वर्म के कितने फॉर्म्स पढ़े थे हम लोगों ने, कौन कौन से फॉर्म पढ़े थे? वन इज अडल्ट वर्म, ठीक है, अडल्ट वर्म, एग एंड लार्वल फॉर्म। ठीक है। यूजुअली इनकी 4 स्टेजिंग ऑफ लार्वल फॉर्म चलती है। लार्वल फॉर्म जैसा कि बताया था, ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड समझ लो एक तरह से। ठीक। और उसकी डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। तो फर्स्ट मोल्टिंग में L1 से L2 बना, सेकंड मोल्टिंग में L2 से L3 बना। तो दिस इज, तो कौन से 3 फॉर्म्स हो गए, अडल्ट फॉर्म, एग फॉर्म, लार्वा फॉर्म। ठीक। अब आते हैं एस्कैरिस के वर्म का साइज क्या था, अडल्ट वर्म के साइज 15 to 30 यूनिट इज इंपॉर्टेंट, सेंटीमीटर। अब ये हुकवर्म का साइज देखो, 9 to 13 मिलीमीटर। कितना होता है, कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, ले लो। कितना होता है मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, लगभग, दिस इज 1 इंच, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। तो कैन यू इमेजिन द साइज, एस्कैरिस का साइज कितना था, एक वर्म का, ठीक है, अराउंड इतना, एक आधे स्केल से लेके पूरे स्केल तक। और व्हाट इज द साइज ऑफ हुकवर्म, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एस्कैरिस इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट हेलमिंथ। ठीक है, सबसे बड़ा जो वर्म होता है दैट इज एस्कैरिस। इसीलिए एस्कैरिस जो होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने तक की कैपेसिटी है उसकी, क्योंकि इतने बड़े बड़े वर्म्स होते हैं कि वो पूरे इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है। अब वहीं पे हम बात करें हुकवर्म की, तो दीज आर दिस मच स्मॉलर वर्म्स। अंडरस्टूड। और मेल्स यूजुअली लॉन्गर होती है फीमेल मेल से, ये पहले ही देख चुके हम लोग। देन इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट जस्ट जैसे मैंने बताया कि मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है इसकी, इसलिए, अदरवाइज पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर सब कुछ सेम है, इसलिए उसको हम कॉमनली हुकवर्म कहते हैं। बट इफ वी कंपेयर एंकाइलोस्टोमा एंड निकेटर, तो एंकाइलोस्टोमा के जो मेल होते हैं बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू निकेटर। इनका बक्कल कैप्सूल जो होता है 2 पेयर्स, बक्कल कैप्सूल बेसिकली माउथ वाला पार्ट, तो इट हैज 2 पेयर्स ऑफ टीथ। इसमें क्या है, बक्कल कैप्सूल स्मॉलर है। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। आवाज आ रही है ना पीछे? इसमें कॉपुलेटेड स्पिक्यूल्स इज फ्यूज्ड, इसमें फ्यूज एट द एंड। मतलब इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट टू से कि ये दोनों का मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होता है। दिस इज दैट इज व्हाई दे आर 2 डिफरेंट स्पीशीज। इंपॉर्टेंट क्या बात है, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, क्या होता है फर्स्ट स्टेप लाइफ साइकिल में, क्या होता है लाइफ साइकिल में फर्स्ट पार्ट? खड़े हो जाओ। कहां से स्टार्ट करेंगे आप? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बच्चे। हाँ हाँ, कहां से लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं लोग? लास्ट क्लास में आए थे? बैठ जाओ, बताओ। लाइफ साइकिल मैंने क्या बताया था, कहां से स्टार्ट करते हैं? ह्यूमन में। ठीक है, ह्यूमन में जहां से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ह्यूमन को कैसे इन्फेक्ट हो रहा है। तो क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पढ़ो, दिख रहा है? अरे हुकवर्म के नीचे ट्रांसमिशन पढ़ो। चश्मा लगा के भी नहीं दिख रहा है तुम्हें? स्किन पेनेट्रेशन, कम से कम रीड तो करो पूरा। दिख रहा है सबको स्किन पेनेट्रेशन? दिख रहा है तुम्हें? इधर चल रहा है तो क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तो पढ़ो, दिख रहा है तो पढ़ो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन? मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ से, बस खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सारे, आगे चलो।
चलो 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 सारे, तुम रुकोगे यहीं पे, बाकी सारे आगे चलो, बहुत हूटिंग करनी है तुम लोगों के क्लास में, चलो आगे उठ जाओ। पढ़ो। तो व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? स्किन पेनिट्रेशन। तो दैट इज वाई क्या बोला था, यंग अडल्ट में काम जो कर रहे हैं, तो कैसे, क्योंकि वो नंगे पैर चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग और क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे। तो बेसिकली ये जो वर्म, नाउ द इन्फेक्टिव फॉर्म इज लार्वा। व्हाट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म? बैठ जाओ। व्हाट इज द इन्फेक्टिव? फाइलेरी फॉर्म लार्वा। एस्कैरिस किसी को याद है? वेरी गुड, इट वॉज एम्ब्रियोनेटेड एग। और एग कैसे अंदर जा रहा था? इंजेक्शन, जीआईटी के थ्रू, समझ गए। तो वहां पे कैसे जा रहा था? इंजेक्शन, जीआईटी, मतलब आइदर कंटामिनेटेड सॉइल, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर। तो वो सब हम कहां से लेते हैं? मुंह से लेते हैं, तो वो कहां जाएगा? जीआईटी में जाएगा। हेयर व्हाट इज हैपनिंग इज स्किन पेनिट्रेशन। और क्या पेनिट्रेट करता है? लार्वा। तो लार्वा वुड बी स्मॉल, जैसे कि बर्म्स मिलीमीटर में है, तो लार्वा भी बहुत छोटे छोटे होंगे और ये स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं। जो नंगे पैर चल रहा है, तो जो यंग अडल्ट या यंग जो काम करते हैं बाहर टी गार्डन पे या फार्मर्स, तो उनमें ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। या बच्चे नंगे पैर खेल रहे हैं बाहर, ठीक है, रूरल एरियाज में। तो नाउ व्हाट इज हैपन, ट्रांसमिट हुआ ये स्किन पेनिट्रेशन। इन्फेक्टिव फॉर्म इज L3 फॉर्म, फाइलेरी फॉर्म लार्वा। अब ये पेनिट्रेट करेगा तो कहां जाएगा? क्योंकि स्किन में क्या है? वेन्स हैं, तो ये ब्लड वेसल्स में या वीनस सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक। वहां से पेनिट्रेट होके इट विल गो टू लंग्स, ठीक है। वो सब ट्रैवल करके इट विल गो टू लंग्स। फिर लंग्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है? जो कि प्रॉब्लम वहां पे भी थी एस्कैरिस में। ये लंग्स में माइग्रेट करता है, बट क्या होता है, ये रिगर्जिटेट करके ट्रैकिया से फैरिंक्स, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिगर्जिटेट करके ये जीआईटी में आता है, ठीक है। दिस ऑल हैपेंस इसके लाइफ साइकिल में। तो वहां से जब हम क्या, लंग्स में क्या होगा? स्पूटम होगा या कुछ होगा, तो उसको कोई स्वेलो कर ले, तो उसमें लार्वा है और वो लार्वा कहां पहुंच गया? जीआईटी में, ठीक। वहां से कहां गया ये? बिकॉज इसका मेन मोड ऑफ इनहेबिटेंट क्या है, मेन एरिया ऑफ इनहेबिटेंट क्या है, कहां रहता है ये? कहां रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सारी जो कहानी होगी अब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो क्या होगा? लार्वा विल डेवलप इनटू अडल्ट, मेल और फीमेल, फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियोनेटेड एग्स होंगे, जो कि अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स, जो कि कहां होंगे? रिलीज होंगे फीसीज में, जो कि हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे। आगे बैठ के बातें नहीं करो, वरना रीड करो, इधर आओ। आई समझ में लाइफ साइकिल? आया कुछ समझ में? कुछ समझ में आया? ठीक है। स्किन पेनिट्रेशन हुआ, वीनस सर्कुलेशन लंग्स में, स्वेलो होके जीआईटी में, फिर डेवलप करेगा इंटेस्टाइन में, ये इनटू मेल एंड फीमेल अडल्ट वर्म, फर्टिलाइज होगा, अनएम्ब्रियोनेटेड एग जो कि रिलीज होंगे फीसीज में, जो कि हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अपने जब लैब डायग्नोसिस में उसका डायग्राम बनाना है। देन इट विल गो इनटू सॉइल। सॉइल में सारी कहानी होगी, एम्ब्रियोनेटेड एग्स बनेंगे, फिर उससे L1 फॉर्म बनेगा, L2 फॉर्म बनेगा, और फाइनली L3 फॉर्म जो कि सॉइल में टहल रहा होगा वो पेनिट्रेट करेगा स्किन में, अगर कोई ह्यूमन उसके कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक। क्लियर लाइफ साइकिल? सो नाउ व्हाट इज द पैथोजेनिसिटी? हुकवर्म हैज द एबिलिटी, इसीलिए इसका नाम है हुकवर्म, क्योंकि इसके जो फॉर्म होता है हुक होता है, और ये क्या करता है? ये इंटेस्टिनल वेसल्स पे अटैच हो जाता है और ब्लड सक करता है, ठीक। तो जब ब्लड सक करता है तो ब्लड का लॉस होता है, और इसीलिए क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, ठीक है। तो हुकवर्म हैज द एबिलिटी टू सक ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टिनल वेसल्स, इट अटैचेस एंड मेक कट्स इन द इंटेस्टिनल वॉल बाय बक्कल कैप्सूल। तो जो बक्कल कैप्सूल के टीथ दिखा उससे ये अटैच करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड सक द ब्लड। और ये क्या करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करता है, एंटीकोएगुलेंट रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता। एक बार इसने क्या किया? अटैच कर लिया अपने बक्कल कैप्सूल को, तो ये सक करता रहता है और साथ साथ एंटीकोएगुलेंट्स रिलीज करता रहता है, जिससे क्या होता है? ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है,
एंड देयर इज कंटिन्यूअस ooζing ऑफ ब्लड एंड लॉस ऑफ ब्लड. ठीक है, क्लियर? अगर हम कंपैरिजन करें तो एंकाइलोस्टोमा ज्यादा पैथोजेनिक है निकेटर बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज एंड आर्म्ड टीथ विद मोर माइग्रेटरी. कितना लगभग ब्लड लॉस हो रहा है देखो, इट इज कितना है 0.15 to 0.26 ml पर डे पर वर्म. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्म होता है. अगर मान लो 100 वर्म्स है, क्योंकि ये लोग फर्टिलाइज करते रहते हैं, हंड्रेड्स में रिलीज होते हैं और हर एग जो होता है डेवलप होता रहता है, तो कितना लॉस हो सकता है कम से कम? ठीक है, 2 ml क्यों, 0.15 है ना, तो 15 ml. ठीक है, अगर 100 वर्म्स हैं, अगर 10 वर्म है तो करीब 1.5 ml, बट 15 to 20 ml पर डे का लॉस इज वेरी मच. ठीक है, ठीक. तो एंकाइलोस्टोमा में ब्लड लॉस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू निकेटर. क्लियर है? ठीक, क्लियर है? चलो क्लिनिकल फीचर्स पढ़ो. लास्ट टाइम क्लिनिकल फीचर्स हमने बताए थे, दो तरीके से होते हैं. एक तो होता है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन. माइग्रेशन मेनली जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक लंग्स में होता है. तो कौन सा सिंड्रोम पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? वही सेम सिंड्रोम यहां पे भी है. ठीक है, जो लंग्स में होती है पैथोजेनेसिस, दैट इज नोन एज लॉफलर सिंड्रोम. और दूसरी कहां जगह ये रहता है? इंटेस्टाइन में. तो जो इंटेस्टाइन में जो अडल्ट वर्म रहते हैं उनकी वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2. एक तो माइग्रेटिंग लार्वा की वजह से और एक अडल्ट वर्म जो कि इंटेस्टाइन में रहते हैं उनकी वजह से. ठीक है, अब पढ़ो. व्हाट इज द इफेक्ट ड्यू टू माइग्रेटिंग? ठीक है, सर्पिजिनस ट्रैक. सर्पिजिनस मतलब वेवी या स्लोली मूविंग. ठीक है, तो अब समझ में आया. ये दिस इज हाउ पेशेंट का लेग विल लुक. तो क्या था मोड ऑफ इन्फेक्शन? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? क्या था? तुम्हारे बगल वाला और उसके बगल वाला खड़े हो जाओ, बैठो. क्या था मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ इन्फेक्शन? दोनों साथ साथ चलते हो? एक कोई तो बोला, तुम बैठ जाओ. तो कहां पे एंटर हुआ? क्या मैंने बताया था, बेयरफुट अगर कोई चल रहा है तो क्या पेनेट्रेट होता है? इन्फेक्टिव फॉर्म क्या था? व्हाट वाज द इन्फेक्टिव फॉर्म? क्या था? L3. क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? फाइलेरी फॉर्म लार्वा. ठीक है, L3 लार्वा विच इज फाइलेरी फॉर्म लार्वा. उसने क्या किया है? ये स्किन पेनिट्रेशन है एंड ग्राउंड इच, मतलब कि उसको इचिंग होगी एट द साइट ऑफ स्किन पेनिट्रेशन एंड देयर विल बी अ सर्पिजिनस ट्रैक, मतलब वेवी ट्रैक. क्योंकि ये क्या कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है लार्वा. ये वीनस सर्कुलेशन के थ्रू ऊपर जा रहा है. आ रहा है समझ में? आया समझ में? बैठो. नेक्स्ट क्या है? क्योंकि ये लंग्स में पहुंचेगा. अभी भी हंसी आ रही है? फिर से खड़े हो जाओ. खांसी तुम हंसते हंसते करते हो. लॉफलर सिंड्रोम, अगेन वही सेम फीचर्स होंगे. ड्राई कफिंग होगी और ये सारी चीजें होंगी जो क्लिनिकल निमोनाइटिस जैसी पिक्चर होगी. दैट इज लॉफलर सिंड्रोम. तो लॉफलर सिंड्रोम पे अगर शॉर्ट नोट आएगा तो यू हैव टू मेंशन अबाउट द पैरासाइट, कि जो पैरासाइट के माइग्रेटिंग लार्वा की वजह से लंग्स में मैनिफेस्टेशन आती हैं. ठीक है, निमोनाइटिस जैसा पिक्चर होता है. दैट इज लॉफलर सिंड्रोम. क्लियर? तो इट इज बिकॉज ऑफ द माइग्रेटिंग लार्वा विच इज यूजुअली इन आइदर एस्कैरिस या हुकवर्म. ठीक है. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट ड्यू टू अडल्ट वर्म? क्योंकि अडल्ट वर्म कहां डेवलप हो रहे थे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो इनिशियली तो एसिम्प्टोमेटिक होता है जब इनका नंबर कम है, बट जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया विद ब्लड लॉस. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्लड लॉस तो है ही. मेन इसका पैथोजेनेसिस इज ओनली ब्लड लॉस, क्योंकि इसके अंदर हुक्स है और ये ब्लड को सक करता है. और लेट में क्या होगा? जब बहुत ज्यादा हैवी वर्म लोड हो जाएगा तो पेशेंट प्रेजेंट ही करेगा एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या
व्हाट इज पीएम? प्रोटीन, गुड, ठीक है, प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन। तो बेसिकली क्योंकि वहां पे वर्म रह रहा है, इंटेस्टाइन में बहुत सारी न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन होती है, तो अगर वर्म रहेगा तो वो न्यूट्रिशन को या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है, यूजुअली इन चिल्ड्रन। क्लियर है क्लिनिकल फीचर्स? लाइफ साइकिल क्लियर, क्लिनिकल फीचर्स क्लियर। अब क्या इंपॉर्टेंट है हमारा? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में क्या था, क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक फॉर्म क्या था? व्हाट वाज द डायग्नोस्टिक फॉर्म? वेरी गुड। कौन था ये? किसे नींद आ रही थी? बताओ किसे नींद आ रही थी? खड़े हो जाओ, अपने आप से खड़े हो जाओ। अपने आप से नहीं खड़े होगे? तो आप वहां से खड़े हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, पढ़ो, आओ पढ़ो ऊपर। क्या लिखा है? एग डिटेक्शन। किसमें होगा? स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्लाइड कैसे बनाते हैं? रिकॉल करो, बताओ, तुम बताओ कैसे बनाते हैं? स्टूल एग्जामिनेशन कैसे होता है? तुम्हारी चांस आएगी, अभी नहीं पता, इधर बैठो। क्या क्या डिटेक्ट होगा? खड़े हो जाओ, आराम से पढ़ सको इसलिए बुलाया यहाँ पर। क्या क्या डिटेक्ट होगा? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, ठीक है, जो L1 लार्वा होता है वो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है। जो हमने क्या पढ़ा था, फाइलेरी फॉर्म लार्वा जो था वो L3 वाला था, बस थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा, जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म था। लेकिन जो स्टूल में रिलीज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? एग फॉर्म रिलीज हो रहा है, या समझ गए? डिटेक्टेड बाय, पढ़ो, समझ में आया? कौन सा वेट माउंट बनता है स्टूल एग्जामिनेशन में? आयोडीन। और आयोडीन किस कलर का होता है? देखा है कभी? प्रैक्टिकल क्लास में आए हो? कभी दर्शन दोगे? कब? अब से आओगे? बैठ जाओ, ठीक है। तो व्हाट विल बी डिटेक्टेड इन स्टूल एग्जामिनेशन इज एग एंड रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। तो मेन जो डायग्नोस्टिक फॉर्म है एग ऑफ हुकवर्म। तो अब जब लैब डायग्नोसिस आएगी तो यही वाला डायग्राम ऐसे बनाना है। और क्या क्या मैंने बताया था, क्या इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपी में देखना क्या है। तो माइक्रोस्कोपी में हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? उसके शेप से, उसके साइज से, ठीक है, बाइल स्टेन्ड है कि नहीं है इससे, ठीक। तो व्हाट इज द शेप? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस एग? ओवल। दिख रहा है? ओवल है ना, इट इज नॉट राउंड, इट इज ओवल। नेक्स्ट क्या है? साइज कितना है? 60/40 माइक्रोन, माइक्रोमीटर। तो ये किसमें दिखेगा? नेकेड आई से दिखेगा? किसमें दिखेगा? माइक्रोस्कोप में दिखेगा, ठीक है। बट इट इज नॉट बाइल स्टेन्ड। बाइल स्टेन्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आयोडीन माउंट में ये ब्राउन कलर का नहीं, सॉरी सलाइन में ये ब्राउन कलर का नहीं दिखेगा। जो बाइल स्टेन्ड होते हैं, ठीक है, जो जिसमें स्टेनिंग हो जाती है बाइल की, बाइल मतलब जो हमारी बाइल फ्लूइड वाला बाइल है, क्योंकि एग्स उस एरिया से पास कर रहे हैं तो उसकी स्टेनिंग होती है। बस इन एग्स की जो होती है बाइल स्टेनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, तो एज इट इज नॉट बाइल स्टेन्ड, इट विल अपीयर कलरलेस एंड सलाइन माउंट। ओवम इज सेगमेंटेड, ये दिख रहा है इसके अंदर, ये ओवम है और इसमें 4 ब्लास्टोमियर्स है, 1 2 3 4, ठीक। तो अगर हम कोई स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं और हमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिखता है जो ओवल का शेप है, जिसका 60 to 40 माइक्रोन साइज है और जिसमें इस तरह से ओवम सेगमेंटेड है, तो वी विल डायग्नोज कि इट इज हुकवर्म का एग और पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद हुकवर्म, ठीक है।
द प्रेजेंस ऑफ क्लियर स्पेस बिटवीन एक्सेल एंड एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो ही है और ये एक्सेल है, तो इसके बीच में क्लियर स्पेस है ये, ठीक है, एंड इट फ्लोट्स इन सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। फिर जब हम एंकाइलोस्टोमा निकेटर की बात करें तो उन दोनों के एग्स में कोई डिफरेंस नहीं है। किसमें डिफरेंस था? मेल वर्म में, ठीक है, मेल वर्म में डिफरेंस था। क्लियर लैब डायग्नोसिस, ये तो हमें दिखेगा स्टूल में। कल्चर टेक्निक्स, जस्ट टू रिमेंबर द नेम, ये जो यूजुअली होती नहीं है, क्या क्या नाम है पढ़ो? हेराडा, मोरी, फिल्टर पेपर ट्यूब मेथड, चारकोल कल्चर मेथड, अगार प्लेट टेक्निक। ये बस थ्योरी में लिखने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यूजुअली इसको नहीं करते। मॉलिक्यूलर मेथड हर जगह फिट होते हैं, पीसीआर एंड रियल टाइम पीसीआर, ठीक है, क्लियर। और जो सपोर्टिव डायग्नोसिस हो सकती है, क्या क्या होती है? पहला क्या है? सजेस्टिव ऑफ, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कैसा होता है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, तो इसलिए इसमें दिखेगा पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो पेशेंट को इसिनोफीलिया होगा। हाइपोएल्बुमिनिमिया क्यों हो गया? क्योंकि प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन था, ठीक है, तो एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, हर चीज का रीजन है, ठीक है, हमेशा रटने से नहीं है, लेकिन अगर समझ के पढ़ना तो बार बार पड़ता है, ठीक, एक बार में नहीं याद होता। आ रहा है समझ में? सोने वालों पीछे, क्लियर? तो दिस कंप्लीट्स योर हुकवर्म। ट्रीटमेंट वही होते हैं, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कवर्ड, लार्ज इंटेस्टाइन इज इजियर, और ये एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस मेनली जो इसमें है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इट इज कॉमनली सीन, वेरी कॉमनली सीन, पिनवर्म का इंफेक्शन। ठीक, जल्दी से खड़े हो जाओ सारे। आज योगा डे था, योगा नहीं किया किसी ने? क्या? बैठ जाओ। अब जो खड़ा नहीं हुआ था वो पीछे से खड़े हो जाओ सारे, खड़े हो जाओ तुम, लास्ट रो पूरी खड़ी हो जाओ। तुम भी लास्ट रो में आते हो? चलो, क्या पढ़ना है अब हम लोगों को? क्या पढ़ना है? एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, क्या है ये? ठीक, चलो स्टार्ट हो जाओ वहां से। पढ़ो पहली लाइन, पढ़ो लाउडली, तेज पढ़ो, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ क्या समझ में आया? ठीक है, ठीक है, क्यों कहते हैं पिन वर्म या थ्रेड वर्म? क्योंकि शेप कैसा होगा? पिन जैसा पतला या थ्रेड जैसा पतला। ठीक, चलो नेक्स्ट, बैठ जाओ तुम, नेक्स्ट पढ़ो। समझ गए? क्लियर है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैरासिटिक इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। क्या है मोस्ट कॉमन एज ग्रुप? नेक्स्ट पढ़ो। ठीक, बैठो। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ऑटो इन्फेक्शन। ठीक है, क्या होता है? ये जो है एक, जो किसी भी बच्चे को या ह्यूमन को अगर ये इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत लंबे टाइम तक रहता है। क्यों? क्योंकि ऑटो इन्फेक्शन। व्हाट इज ऑटो इन्फेक्शन? व्हाट इज ऑटो? तो मतलब इस तरह से इसकी साइकिल होती है कि सेल्फ ही इसको इन्फेक्शन होता रहता है बार बार।
ठीक है, वो कैसे होता है अभी हम लाइफ साइकिल में देखेंगे। बैठो, नेक्स्ट पढ़ो। अगेन दिस इज रिलेटेड, क्यों ऐसा हो, इसकी वजह से इसका इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों, वो लाइफ साइकिल से समझ में आएगा। तो क्या है, ओवर क्राउडिंग, इम्पेयर्ड हाइजीन, पुअर पर्सनल केयर, नेल बाइटिंग और इनएडिक्वेट हैंड वॉशिंग। ठीक है, बैठ जाओ। कहां से साइकिल स्टार्ट होगी, ह्यूमन में इन्फेक्शन। ठीक है, यूजुअली जो एंट्रोबियस होता है, ट्राइक्यूरस होता है, सेम होता है, बट यू हैव टू फोकस, ये पिंक वाले पार्ट पे फोकस करना है। ठीक है, पिंक वाला पार्ट फोकस करो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, खाना, इंजेस्ट कर लिया, तो जब खाओगे तो कहां जाएगा, जीआईटी में। जीआईटी कहां से स्टार्ट होती है, समझ में आता है। बैठ जाओ, नेक्स्ट खड़े हो जाओ। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, तो क्या खाओगे, एम्ब्रियोनेटेड एग खा लेंगे अगर इंजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। तो अब जस्ट सी कि देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंजेक्शन। ठीक है, फिर इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, एम्ब्रियोनेटेड एग। ठीक, अब ये जो है कहां होगा, ये इंटेस्टाइन, कौन सी इंटेस्टाइन है, कौन सी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, सारा ट्रैवल करके कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा उसको, उसके एम्ब्रियोनेटेड एग को, फॉर्म को, वो सीधे जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तब सारा साइकिल स्टार्ट होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्टिव फॉर्म पहुंचा, विच इज एम्ब्रियोनेटेड एग, इट विल डेवलप इनटू, लार्वा विल डेवलप इनटू अडल्ट वर्म। अडल्ट वर्म होते हैं मेल और फीमेल, फर्टिलाइज हुआ एंड इट विल ले अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स। ठीक, अब यहां पे प्रॉब्लम आती है, अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स जो होते हैं, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, ये जो जितने भी अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं, ये डिपॉजिट कहां हो जाते हैं, पेरीएनल एरिया। पेरीएनल एरिया का मतलब एनस के अराउंड का एरिया जो है वहां पे, आउटसाइड द बॉडी। ठीक, तो डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग्स डिपॉजिटेड ऑन पेरीएनल स्किन विच इज द डायग्नोस्टिक फॉर्म। ठीक है, अब वो कैसे होगा देखेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, ऑटो इन्फेक्शन। ठीक, ऑटो इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, यही एग्स बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, या तो कपड़ों में लगे होंगे, लिनन में लगे होंगे, या somebody who scratches and then puts finger in the mouth, या किसी तरह से वो ऊपर चला गया। ठीक है, दिस इज द लाइफ साइकिल। और इससे पहले मैंने क्या बताया था, मोस्ट कॉमन, तो बेसिकली इट इज सीन इन रूरल एरियाज, अनएजुकेटेड पीपल, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस वाले लोग। ठीक है, सो व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट अकर्स, इन्फेक्शन अकर्स बाय ऑटो इन्फेक्शन। अब दो तरह से है ऑटो इन्फेक्शन, एक्सोजेनस और एंडोजेनस। एक्सोजेनस क्या है, ट्रांसफरिंग एग्स टू द माउथ विद हैंड्स दैट हैव स्क्रैच्ड द पेरिएनल एरिया, दिस इज ऑटो इन्फेक्शन, एक्सोजेनस, क्योंकि बाहर से। एंडोजेनस ऑटो इन्फेक्शन क्या होता है, रेट्रोग्रेड माइग्रेशन ऑफ द लार्वा हैच्ड फ्रॉम द एग इन द पेरिएनल स्किन। ठीक है, देखो अब देखो, ये तो हो गया एक्सोजेनस ऑटो इन्फेक्शन, कि मतलब कंटामिनेटेड क्लोथ्स, कंटामिनेटेड हैंड्स, ब्लड, लिनेंस, उसके थ्रू माउथ में गया। बट एंडोजेनस ऑटो इन्फेक्शन क्या है, ये जो एग है इसका लार्वा डेवलप होगा और ये लार्वा वापस से रेट्रोग्रेड ऊपर चला जाएगा। इसीलिए ये पेशेंट्स क्या होता है, ये बहुत लंबे टाइम तक इससे इन्फेक्टेड रहते हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन भी हो रहा है, बार बार इसका एग और लार्वा डेवलप होकर ऊपर जा रहा है, फिर से वही साइकिल रिपीट कर रहा है, क्योंकि सारा काम लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और एक ऑटो इन्फेक्शन जो कि एक्सोजेनस है, बाहर से हो रहा है, थ्रू कंटामिनेटेड हैंड्स और लिनेन और ये सारा। ठीक, दिस इज ऑटो इन्फेक्शन, समझ गए। तो ऑटो इन्फेक्शन एक तो एक्सोजेनस थ्रू माउथ, थ्रू हैंड्स, एंडोजेनस रेट्रोग्रेड माइग्रेशन ऑफ द लार्वा, और इंजेक्शन ऑफ द एग्स इन द एनवायरमेंट, जैसे कि सर्फेसेस, क्लोथ्स, बेड लिनेन, थ्रू कंटामिनेटेड फिंगर्स। ठीक, क्लियर। Now most of the infections are asymptomatic initially. Females, children, young adults are often symptomatic than males and older people.
इसका कार्डिनल सिम्टम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है, क्योंकि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस है पेरिएनियल एरिया के अराउंड क्या होते हैं, अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं जो कि डेवलप करेंगे लार्वा में। तो कार्डिनल सिम्टम इज पेरिएनल प्लूराइटिस। व्हाट इज प्लूराइटिस? प्लूराइटिस इज इचिंग। व्हाट इज प्लूराइटिस? नेक्स्ट खड़े हो जाओगे, बातें इतनी करनी है तुम लोगों को। तो पेरिएनल प्लूराइटिस इज ऑफन वर्स एट नाइट एज अ रिजल्ट ऑफ द नॉक्टर्नल माइग्रेशन ऑफ द फीमेल वर्म। ठीक है, क्योंकि रात में जो है फीमेल वर्म टहलने निकलती है तो पेरिएनल प्लूराइटिस होती है, एंड जब बहुत हेवी इंफेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन और वेट लॉस है। ठीक है, तो अब जब लैब डायग्नोसिस आते हैं, लैब डायग्नोसिस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरिएनल एरिया के अराउंड जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं, अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं या लार्वा हैं, हम वो डायग्नोस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, पेरिएनल स्किन सैंपल लेते हैं। तो अब दो तरीके आते हैं, या तो जैसे कोई पेशेंट है जिसने सस्पेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है मुझे कि रात में इचिंग होती है पेरिएनल एरिया में। ठीक है, पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करेगा कि मुझे बहुत ज्यादा इचिंग होती है, स्पेशली रात में होती है। तो इफ यू विल सस्पेक्ट दिस, तो क्या उसकी डायग्नोसिस कैसे करोगे? दो तरीके हैं। एक तो सेलोफेन टेप होता है, उससे कहोगे कि सेलोफेन टेप अपने पेरिएनल एरिया के अराउंड लगाओ, तो जो उसका स्टिकी पार्ट होता है उसमें वो चिपक जाएंगे, और फिर हम उसको स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसके एग्स दिखेंगे और हमें उसके लार्वा भी दिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एग्स लार्वा में भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, वहीं पे पेरिएनल एरिया में। दूसरा एक NIH मतलब एक यूके का इंस्टीट्यूट है, उसने अपना एक पेटेंटेड स्वैब बनाया है। तो उसने क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया, उसके अराउंड ये सेलोफेन टेप चिपका दिया रबर बैंड से, और फिर ये टेस्ट ट्यूब में दे दिया। तो क्या कहता है कि वो पेरिएनल एरिया के अराउंड अपने स्वैबिंग करो और टेस्ट ट्यूब में डाल के दे दो, फिर जब लैब में आता है तो सेलोफेन टेप खोल के उसको माइक्रोस्कोपी के नीचे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर? तो हमारा सैंपल ये हो गया। ठीक है, स्वैब। देन इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे पेशेंट्स में 4 से 6 सैंपल्स लेने होते हैं मिनिमम। और इंपॉर्टेंट क्या है, रात में लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा इचिंग और ज्यादा माइग्रेशन और ज्यादा एग लेइंग के चांसेस होते हैं रात के टाइम पे। तो इसलिए टाइमिंग क्या है, सैंपल शुड बी कलेक्टेड लेट इन द इवनिंग व्हेन द पेशेंट हैज बीन स्लीपिंग फॉर सेवरल आवर्स और आइदर फर्स्टिंग इन द मॉर्निंग। फीमेल वर्म्स ले एग्स इन द पेरिएनल एरिया, नॉट इन रेक्टम। तो ये बाहर की तरफ है, सराउंडिंग एरिया में, वहां से लेना है। क्लियर? क्या दिखेगा, वर्म्स। इसका साइज बहुत छोटा होता है, अगेन दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दिख सकते हैं। या इसका एग कैसा होता है, दिस। तो व्हाट आर एग्स ऑफ पिनवर्म? लास्ट स्लाइड है, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े होकर रीड करो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बच्चे, इधर इधर समझाओ, नहीं इधर आओ, सबको समझाओ। कैसा है एग्स ऑफ पिनवर्म? ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब एक साइड कॉन्वेक्स है, एक साइड प्लेन है। ठीक है, कितना साइज है, तो ये शेप हो गया। जैसे उसका शेप क्या था, ओवल, इसका शेप क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, गुड, फिर नेक्स्ट, ठीक, क्लियर? तो ये वाली ये वाला पॉइंट सारे लिखोगे, इसके एग्स ऐसे दिखेंगे। कोई डाउट? ठीक, कंप्लीट। ठीक है, बैठ जाओ। जस्ट क्योंकि शॉर्ट नोट इस पे आ सकता है। ठीक है, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ। तो इंटेस्टिनल वर्म्स इन्फेक्टिंग ह्यूमंस ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड सॉइल आर सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ। क्या क्या एग्जाम्पल है, तेज बोलो सारे। एस्कैरिस, ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरिस जो कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ट्राइक्यूरिस जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, और हुकवर्म। तो एस्कैरिस और हुकवर्म पढ़ा है हमने, और ट्राइक्यूरिस लार्ज इंटेस्टाइन का ट्राइक्यूरिस, और एस्कैरिस और हुकवर्म स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो ये 3 वर्म्स जो है क्या है, सॉइल ट्रांसमिटेड। फिर नेक्स्ट क्या है, पढ़ो। व्हाट इज द ग्लोबल सिचुएशन?
Worldwide, approximately 24% of the world population are infected with these, either of these. Greatest numbers occurring in sub-Saharan Africa, America, China and East Asia. ठीक है, हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं. नेक्स्ट, हाई रिस्क ग्रुप क्या है? क्योंकि बच्चे यूजुअली खाते हैं सॉइल. ठीक है, स्कूल एज चिल्ड्रन, विमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट विमेन. प्रेग्नेंट विमेन इसलिए क्योंकि अगर किसी तरह से उनको इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत सिवियर फॉर्म लेते हैं. ठीक है, एंड अडल्ट इन सर्टेन हाई रिस्क ऑक्यूपेशन जैसे कि टी पिकर्स, माइनर्स. प्रेजेंटेशन कैसा होता है? जो बच्चे होंगे उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि कोई भी देखा है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, जैसे मान लो पेडियाट्रिक्स में बैठते हैं तो वहां पे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, खाता नहीं है, ये सारी चीजें, तो एक शॉर्ट ऑफ डीवर्मिंग भी करते हैं. तो इसीलिए क्योंकि चाइल्ड माइट बी इन्फेक्टेड विद सम सॉर्ट ऑफ वर्म. इन्फेक्टेड न्यूट्रिशनली, इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली इंपेयर्ड हो जाते हैं बच्चे ऐसे. सफर फ्रॉम मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अनीमिया, डायरिया, डिसेंट्री डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हेल्पमेंट. अगर हुकवर्म से इन्फेक्टेड है तो डिसेंट्री होगी, ब्लड लॉस होगा, अदरवाइज डायरिया की तरह प्रेजेंट करेंगे.